श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग मासिक शिवरात्रि पे करने वाले 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहला उपाय आज की हमारी वीडियो का होगा जो कि होगा धन संपदा के लिए। दूसरे उपाय की हम लोग बात करेंगे मनोकामना के लिए। तीसरा उपाय हमारी होगी बीमारी के लिए। चौथा उपाय होगा आपके घर में अगर क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो आपको क्या करना। ठीक है, जो उपाय आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा है धन संपदा को लेके। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा शमी के बहुत सारे पत्ते, है ना। आपको लेने हैं शमी के 9 पत्ते। गिन करके कितने पत्ते लोगे? 9 पत्ते लेंगे शमी के। अगर शमी का पत्ता घर के आसपास ना हो तो 9 चावल के दाने भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेने के बाद में आपको लेना होगा एक छोटी सी कटोरी। ठीक, उस कटोरी में आपको डालना होगा थोड़ा सा शहद। क्या डालोगे? थोड़ा सा शहद डालेंगे, 1 से 2 चम्मच शहद डालना। और जो 9 शमी के पत्ते आपने लिए हैं वो इसी शहद के अंदर आपको डुबा देने। ठीक है, डुबा दिया, फिर आप इस कटोरी को उठाएंगे और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में शहद है जिसमें आपने 9 शमी के पत्ते को डुबा रखा है। आपको क्या करना है? पहुंच करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। पहला काम तो आपको यहाँ करना। दूसरा काम क्या करोगे? जो कटोरी में आपके 9 शहद में मतलब डूबी हुई 9 शमी के पत्ते शहद में हैं, उन्हें एक एक करके आपको उठाना है और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उन 9 शमी के पत्तों से श्रृंगार करना है। इस उपाय को करने के 2 टाइम है, 2 नियम है। पहला, आपको समय निर्धारित करना है कि आपको यह उपाय प्रदोष काल में करने हैं, शाम के टाइम पे। किसी कारणवश अगर प्रदोष काल में आप उपाय नहीं कर सकते हैं तब यह उपाय आप रात में 9 बजे के बाद करेंगे। ठीक है, सुबह आप इस उपाय को नहीं कर सकते। हर उपाय को करने का अपना नियम है, अपना तरीका है। तो इस उपाय को करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप चाहें तो प्रदोष काल में कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं आप ऑफिस वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, प्रदोष काल में नहीं अवेलेबल हैं, तो आपको रात में 9 बजे के बाद में उन शमी के पत्तों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कर लिया तो कभी जीवन में आपके घर में धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि मासिक शिवरात्रि पे आपको करना था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको करना होगा मनोकामना को पूरी करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग अपने विशेष को लेके, अपनी इच्छाओं के लेके, भैया हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करें। तो अब आपको करना होगा छोटा सा उपाय। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा मूंग के दाने, खड़े दाने। आपको भी क्या करना है? 1 चुटकी मूंग के दाने को लेना होगा, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चुटकी मूंग के दाने को लेना। और उन मूंग के दानों को एक तांबे का लोटा होगा, उसी मूंग के दानों को इसमें डाल देना और फिर इसमें अपने घर से जल भर देंगे। ठीक है, और इसी जल के अंदर अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, कोई ज़रूरी नहीं कि गंगा जल ही हो, किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो 2 से 4 बूंद गंगा जल या फिर कोई पवित्र नदी का जल डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे लेकर के भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। और हम सबको ये भी पता है कि नंदी बाबा का एक जो पैर होता है वो उठा हुआ होता है, पता है ना आपको। तो आपके तांबे के लोटे में जो आपने मूंग डाला है जल में, उस मूंग को 6 बार में उस जल को नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना। कितने बार में समर्पित करोगे? पूरा जल खत्म मत कर देना, थोड़ा थोड़ा करके 6 बार आपको जल समर्पित करना होगा नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर। समझ रहे मेरी बात को? इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद में आपके कलश में थोड़ा सा जल बचा होगा। अरे बचा है कि नहीं बचा है? तो उस जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है उसको लेकर के पहुंचेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में और फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ जल अपनी मनोकामना विशेष कहते समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति ये 7 बार जल चढ़ाने का उपाय, 6 बार तो आपने उसी तांबे के लोटे से नंदी
नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाया और बाकी का थोड़ा सा जो जल बचा हुआ था वो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ला करके समर्पित कर दिया। इससे क्या होता है, इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने नंदी बाबा को जल पहले चढ़ाया है और नंदी बाबा को जो इंसान खुश करता है महादेव उससे बहुत खुश होते हैं। करिएगा इस उपाय को, जिससे आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसे विशेष हों, इच्छाएं हों तो महादेव पूरी ज़रूर कर दें। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बीमारी को लेकर। ठीक है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको और करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने तांबे का लोटा दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसी तांबे के लोटे में आपको जल भरना। ठीक है, और आपको कुछ भी और नहीं डालना, सिर्फ जल भर देंगे और इस तांबे के लोटे को आपके घर में जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में एक बार आपको घूम लेना। जितने भी रूम हों, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में एक बार घूम लेना। ठीक है, घूम लिया। घूमने के बाद में आपको लेना होगा एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र को कलश में डाल करके नहीं घूमना, पहले आप सादा जल लेकर के पूरे घर में घूम लेना, फिर एक बेलपत्र लेंगे। घूमने के बाद में उसी कलश के अंदर उस बेलपत्र को डाल देना। ठीक है, डालने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार हो उससे एक बार टच कराना, स्पर्श कराना और पहुंच जाएंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। कुंदकेश्वर महादेव, बीमारी को दूर करने के लिए, मनोकामना के लिए महादेव का नाम लिया जाता है कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ समर्पित कर देना। और आपको एक काम और करना है, जल चढ़ाने के बाद जो बेलपत्र कलश में डाला था उसी एक बेलपत्र को उठाना, जो इंसान बीमार है उसको ले जाकर के उस एक बेलपत्र को खिला देना। जितनी भी बरसों पुरानी उसकी मनोकामना होगी या फिर बरसों पुरानी उसकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, बहुत इलाज करा लिया, बहुत दवा दुआ करा लिया, तो उस इंसान की बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है, और यह उपाय होगा आपके घर से कितनी भी क्लेश को ख़त्म करने के लिए। है ना, बहुत दिनों से लड़ाई झगड़े घर में हो रहा है, कोई इंसान क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मारना पीटना घर में है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, अब ये नारियल को दे करके ना हमें गुरु जी की याद आ जाती है, क्योंकि इसी नारियल से किसी बेवकूफ़ इंसान ने, अब मैं बेवकूफ़ ही बोलूँगा, किसी बेवकूफ़ इंसान ने ऐसा फेंका कि उनके सर में लग गया और हम लोग बिल्कुल वंचित हो गए हैं उनकी कथा को सुनने में। है ना, कितनी गलत सा, कितनी गंदी सी बात है, कितना बेवकूफ़ वो इंसान रहा होगा जिसने हरकत की है, जिसने गंदी हरकत की है। तो आज मुझे नारियल का ही उपाय आप सबको बताना पड़ रहा है ना। देखो क्या करोगे, ऐसे नारियल लेना, जूट वाला नारियल लेना होगा। ठीक है, जिसके अंदर पानी भरा हो, ऐसे हिला के देखना पानी बजेगा। ठीक, एक नारियल लेना, अपने घर से मौली लेना, जो रक्षा सूत्र होता है, कलावा जिसको बोलते हैं, अपने पूरे घर में घूम घूम करके उसी रक्षा सूत्र को इस नारियल के ऊपर लपेटते जाओगे। लपेटते जाना, लपेटते जाना, लपेटते जाना, लपेटते जाएंगे। कुंदकेश्वर महादेव का नाम पूरे घर में घूमते घूमते, लपेटते लपेटते बोलना। ठीक है, बोलने के बाद में लास्ट में आप इस नारियल को उठाओगे और आपके घर में जो इंसान क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मारना पीटना, मतलब गंदी हैबिट जितनी भी होगी, महादेव के शिवलिंग के पास आकर के एक बार शिवलिंग को टच करा करके, और तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। कुछ लोग क्या करते हैं गलतियां, यहां पे शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं, तो जितना फायदा होना नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, आपको कहां रखोगे, टच कराने के बाद में यहीं पे नीचे शिवलिंग के नीचे रख देना, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नाम याद रखना, तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को मासिक शिवरात्रि के बहुत ही प्यारे से उपाय बताएं। जो उपाय आपको सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट लगता हो वो उपाय आप कर लीजिएगा, आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी और आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।